अस्सलामुअलैकुम। आज हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ट्राउज़र कटिंग किया था तो उसकी लेंथ इतनी छोटी आई थी, तो हमने ये पैच उसके हिसाब से काट लिया है। इस पैच को हम डबल करके और यहाँ से कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा ये पार्ट जो है वो हाफ़ हो जाए, और इसके ऊपर हम प्रेस बुकरम लगा लेंगे। प्रेस बुकरम लगाने के बाद एक तरफ से हम उसको ट्रायंगल शेप में प्रेस करके और एक लाइन बना लेंगे ताकि हमें एक लाइन मिल जाए, और यहाँ पर हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे अपनी प्रेस बुकरम की साइड से। और 1 इंच का हम मार्जिन रखते हुए इस तरीके से आड़ में तमाम लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा स्केल 1 इंच का है। इस तरीके से हम ये तमाम लाइनें स्केल की मदद से ड्रॉ करके तैयार कर लेंगे अपनी प्रेस बुकरम के ऊपर। एक साइड की लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का पार्ट उठाकर और उसी तरह हम ट्रायंगल शेप में प्रेस करेंगे ताकि हमें दूसरी साइड की लाइन भी मिल जाए। ये दूसरी साइड की लाइन भी मिल गई है हमें। इसको भी हम स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह हमारा ये पूरा पैटर्न ड्राइंग होकर तैयार हो गया है। अब हम अपने धागे को डबल लेंगे। एक धागा हमने रील का लिया है और एक धागा हमने सिटिल में ले लिया था। उन दोनों को एक जगह करके हम दूसरी सिटिल में भरेंगे इस तरीके से, और ये पूरी सिटिल भरकर हम तैयार कर लेंगे। वैसे तो ये डिज़ाइन जो है वो एंकर के धागे की मदद से बनता है, इस तरीके से, इस तरह का जो आता है, लेकिन अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हमने अपनी रील का सहारा लिया है और हमने रील को डबल करके सिटिल में भर लिया है। ये देखें आप, ये डबल धागा है हमारा जो हमारी सिटिल में भर गया है। इसको हम अपने बाबिन में लगाएंगे और वहाँ का स्क्रू थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे ताकि इजीली हमारा धागा ऊपर की तरफ आ जाए और खींचे नहीं। अब हमने सिलाई करके लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर दी हैं। हर लाइन को बैक साइड से हम ड्रॉ करेंगे और अपनी लाइनों को पलट के देखते रहेंगे कि तमाम लाइनें हमारी सही स्टिच हो रही हैं या नहीं, क्योंकि असल डिज़ाइन हमारा नीचे की तरफ बन रहा है। अब इस तरीके से तमाम लाइंस हमने एक साइड की ड्रॉ कर ली हैं और दूसरी साइड की लाइनें ड्रॉ करते वक्त हमें लाइनों को बार बार पलट पलट के देखना होगा कि कहीं से कोई टांका ख़राब तो नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे की साइड असल में हमारी ओरिजिनल साइड है। ये देखें, हमने इस तरीके से ये लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब हम अपने पूरे डिज़ाइन को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये एक साइड की लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। अब इस तरह दूसरे साइड की लाइनें भी हम ड्रॉ करके तैयार कर लेंगे। ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। अब इस पैटर्न के ऊपर हमें लेस लगानी है। पहले हम एक साइड पर उसकी जॉइनिंग लेस लगाएंगे जो सीढ़ी लेस कहलाती है, वो लगाकर एक साइड पर हम जॉइनिंग लेस लगाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ये लेस के बिल्कुल किनारे पे सिलाई आनी चाहिए हमारी, क्योंकि जितने किनारे पर होगी उतनी खूबसूरत लगेगी। अब इसको प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। कपड़े को, फैब्रिक को पीछे की तरफ निकाल देंगे और दूसरी साइड पर लेस लगाएंगे हम। ये लेस जितनी छोटी होगी उतनी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है वो बड़े ट्रायंगल में तैयार हुआ है, तो लिहाजा मैंने छोटी लेस का इस्तेमाल किया है। अब ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब हम अपना ये जो पीस हमने काट के रखा था इसको रखकर और स्टिच कर लेंगे। जो हमारी लेस की लाइन थी सिलाई की, उसी के ऊपर रखकर हम स्टिच करेंगे। नीचे की तरफ हमारा वो जोड़ वाला कपड़ा है और ये ऊपर की तरफ हम जो हमें लाइन मिली थी सिलाई होने के बाद उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब प्रेस की मदद से इस जोड़ को खोल लेंगे हम अच्छी तरीके से, और जोड़ को खोलने के बाद फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें अपना पैंचा रखना है, जितनी चौड़ाई हमें रखनी है, मुझे 1 इंच की रखनी है, तो मैं 1 इंच का ऊपर की तरफ मार्जिन लेते हुए और पूरे बाकी कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करने के बाद बैक साइड से भी उसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके और फिनिशिंग के साथ हम बंद कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे कि पीछे से भी हमारा काम फिनिशिंग के साथ हो इस तरह से। ये पूरा हम इस तरीके से इस पूरे पैटर्न को इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद हम इसको पिन अप कर लेंगे ताकि कहीं भी हमारा कोई कपड़ा जो है वो रह ना जाए। पिन अप होने से आपका कपड़ा स्लिप नहीं करेगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे।
स्टिचिंग होने के बाद हमारा ये फैब्रिक जो है वो पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ से तैयार हो जाएगा। बस अब हमें नीचे एक लेस का इस्तेमाल और करना है। ये दोनों पीस हमारे दोनों पैंचों के तैयार हो गए हैं और ये एक स्टिचिंग जो हमारी रह गई थी वो हमने करके तैयार कर ली है यहाँ पर, इस जगह पर। उससे पीछे का हिस्सा भी आपका फ़ोल्ड हो गया है, ये रहा फ़ोल्ड होके तैयार हो गया है ये। अब नीचे की तरफ बस हमें एक लेस और लगानी है क्योंकि मुझे नीचे का पार्ट इसका खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो लिहाजा मैंने नीचे भी इसके लेस लगा ली है और इस तरीके से पैंचा नीचे की तरफ से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम ऊपर वाले हिस्से को, जहाँ पर हमारी जॉइनिंग लेस लगी हुई थी, उस हिस्से को हम अपने ट्राउज़र के साथ स्टिच कर लेंगे। ये जॉइनिंग लेस का दूसरा हिस्सा है जिसको हम अपने ट्राउज़र के साथ सी रहे हैं और सीने के बाद हमने इसको तैयार कर लिया है। सिलने के बाद इसको हमने प्रेस करके खोल लिया है और टॉप स्टिच लगा ली है ताकि हमारा ट्राउज़र जो है वो फिनिशिंग के साथ हमारा ट्राउज़र तैयार हो जाए। उसके बाद मुझे इसके ऊपर 3 प्लेटें डालनी हैं। एक प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे कि तकरीबन पौना इंच का हमारा ये गैप आ रहा है और इसी तरीके से हमने ये 3 प्लेटें डालनी हैं जो बारीक वाली हमारी प्लेटें होती हैं, पिनटेक्स जिनको कहा जाता है। ये 3 पिनटेक्स मैंने डालकर तैयार कर लिए हैं और इसको अब हम प्रेस की मदद से अच्छी तरीके से नीचे की तरफ को बिठा लेंगे। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।